अब चुनाव लड़ेंगे माओवादी। सोचिए, एक ऐसा आंदोलन जिसने दशकों तक भारतीय लोकतंत्र को ही खारिज किया, संसद को सुअरबाड़ा कहा और चुनावों को शासक वर्ग का खेल बताया। अगर वही आंदोलन आज यह कहे कि उसे भी राजनीति करने दीजिए, तो इसका मतलब क्या है? माओवादी आंदोलन के शीर्ष नेता थिप्परी तिरुपति उर्फ देवजी ने तेलंगाना सरकार से अपील की है कि प्रतिबंधित संगठन सीपीआई माओवादी पर लगा बैन हटाया जाए और उसे एक राजनीतिक दल की तरह काम करने दिया जाए। देवजी का कहना है कि संगठन के अधिकांश कार्यकर्ता हथियार छोड़ चुके हैं। वे अब लोकतांत्रिक ढांचे के भीतर रहकर जनता के बीच काम करना चाहते हैं। सीधी भाषा में कहें तो जो आंदोलन कभी बंदूक के रास्ते सत्ता बदलने की बात करता था, वह अब चुनावी राजनीति की बात कर रहा है। नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सेंट्रल गोंडवाना खबर और मैं हूं राघवेंद्र। भारत में आज के नक्सली आंदोलन को समझने के लिए एक तारीख को याद रखना जरूरी है, 31 मार्च 2026। केंद्र सरकार कई बार कह चुकी है कि इस तारीख तक देश को नक्सलवाद से लगभग मुक्त कर दिया जाएगा। गृह मंत्रालय के हालिया बयान और रिपोर्टें भी इसी दिशा की तरफ इशारा करती हैं। अगर पिछले 5 सालों के आंकड़े देखें तो तस्वीर काफी बदल चुकी है। 2010 के आसपास नक्सल आंदोलन का असर देश के लगभग 200 जिलों तक फैल गया था। उस समय इसे भारत की सबसे बड़ी आंतरिक सुरक्षा चुनौती कहा जाता था, लेकिन आज स्थिति बिल्कुल अलग है। सरकारी आंकड़ों को देखने से समझ में आता है कि हथियारबंद नक्सल आंदोलन आज अपने अंतिम दौर में है। नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या घटकर लगभग दर्जन भर रह गई है। यानी जो आंदोलन कभी रेड कॉरिडोर के नाम से देश के बड़े हिस्से को प्रभावित करता था, वह अब सिमट कर मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र और कुछ सीमित इलाकों तक रह गया है। यह बदलाव कैसे आया, इसके पीछे कई कारक हैं। पहला, सुरक्षा बलों के लगातार बड़े ऑपरेशन। दूसरा, सड़क, बिजली और मोबाइल नेटवर्क जैसी बुनियादी सुविधाओं का विस्तार। तीसरा, आत्मसमर्पण और पुनर्वास की सरकारी नीतियां। और इन सबों पर माओवादियों की अपनी समझ कि हथियारबंद आंदोलन का भविष्य एक अंधेरी सुरंग की तरह है। जिस वर्ग शत्रु के लिए उन्होंने हथियार उठाए थे, वह वर्ग शत्रु बदल चुका है और कम से कम इन हथियारबंद लड़ाकों से तो उस वर्ग शत्रु से नहीं लड़ा जा सकता है। पिछले कुछ वर्षों में कई बड़े माओवादी नेता मारे गए हैं या गिरफ्तार हुए हैं। इसके साथ ही हजारों कैडरों ने आत्मसमर्पण किया है। लेकिन इस कहानी का एक सामाजिक पक्ष भी है। जिन इलाकों में कभी राज्य की मौजूदगी लगभग नहीं थी, वहां प्रशासन, स्कूल, सड़क और मोबाइल नेटवर्क पहुंच रहे हैं और स्थानीय समाज भी लगातार हिंसा से थक चुका है। लोगों की प्राथमिकताएं बदल रही हैं। उन्हें अब बंदूक नहीं, सामान्य जीवन चाहिए। और यहीं से देवजी का बयान अहम हो जाता है। देवजी का कहना है कि सीपीआई माओवादी पर लगा प्रतिबंध हटाया जाना चाहिए ताकि संगठन खुलकर राजनीतिक दल की तरह काम कर सके। उन्होंने यह भी कहा है कि जेलों में बंद माओवादी कैडरों को रिहा किया जाए ताकि वे सामान्य राजनीतिक जीवन में लौट सकें। देवजी ने कहा कि जब हम कहते हैं कि हम कानूनी रूप से काम करेंगे तो पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी का अस्तित्व स्वतः समाप्त हो जाएगा। देवजी ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रस्ताव माओवादी पार्टी को भंग करने का नहीं, बल्कि केवल उसके सशस्त्र विंग को भंग करने का है। उन्होंने कहा कि सैन्य विंग को भंग करना पार्टी को भंग करने से अलग है। देवजी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगर आप लोगों से हथियार छोड़ने और मुख्यधारा में शामिल होने के लिए कहते हैं, लेकिन फिर उन्हें शहरी नक्सली करार देकर दोबारा जेल में डाल देते हैं, तो इससे शांति भंग होगी। देवजी का दावा है कि सशस्त्र कार्यकर्ताओं की घटती उपस्थिति के बावजूद आंदोलन का सामाजिक आधार अभी भी व्यापक है। उन्होंने कहा कि भले ही दिखाई देने वाले कार्यकर्ता सीमित हों, लेकिन लाखों लोग हैं। अगर हम एक राजनीतिक कार्यक्रम के साथ लोगों तक पहुंचे तो आंदोलन पुनर्जीवित हो जाएगा। उन्होंने कहा कि राजनीति और संगठनात्मक कार्यों के लिए जनता की भागीदारी आवश्यक है। देवजी का कहना है कि हम विधायक या सांसद के रूप में चुनाव नहीं लड़ेंगे। हमारी भाषा में यह संसदीय राजनीति है। हम गैर संसदीय हैं, यानी संसद और विधानसभा से बाहर हम जनता के बीच रहना चाहते हैं और कानूनी ढांचे के भीतर काम करना चाहते हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि किसी प्रतिबंधित संगठन पर से बैन हटाने का अधिकार राज्य सरकार के पास नहीं है। यह फैसला केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर केंद्र से बातचीत की जाएगी, लेकिन असली सवाल यह है कि इस बयान का मतलब क्या है। क्या यह सिर्फ एक राजनीतिक बयान है या फिर यह नक्सल विचारधारा के भीतर के किसी गहरे बदलाव का संकेत है।
इतिहास कहता है ऐसा पहले भी हुआ है। भारतीय वाम राजनीति का इतिहास देखें तो ऐसे मोड़ पहले भी आए हैं। 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी से शुरू हुआ नक्सल आंदोलन जमीन और वर्ग संघर्ष के सवाल से जुड़ा था। चारू मजूमदार और कानू सान्याल के नेतृत्व में शुरू हुआ यह आंदोलन बाद में कई गुटों में बंट गया। 2004 में पीपुल्स वार ग्रुप और माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर के विलय से सीपीआई माओवादी का गठन हुआ, लेकिन इसी उग्र वामपंथी धारा के भीतर या कहें समानांतर रूप से एक दूसरी कहानी भी चलती रही है। 1980 के दशक में इंडियन पीपुल्स फ्रंट का नाम इसलिए ही चर्चा में रहता था कि वह चुनावी राजनीति में हिस्सा लेने वालों को ऊपर से 6 इंच छोटा कर देने का नारा लगाता था। बाद में वही धारा सीपीआई एमएल लिबरेशन के रूप में विकसित हुई, एक राजनीतिक दल जिसने राजनीतिक दल के तौर पर काम करते हुए पिछले 2 दशकों से इस पार्टी ने अपने को एक राजनीतिक दल के रूप में मजबूत किया और बिहार झारखंड में कई विधायक इस पार्टी से चुने गए। यानी जिस विचारधारा से नक्सल आंदोलन निकला था उसी धारा का एक हिस्सा लोकतांत्रिक राजनीति का हिस्सा बन चुका है। ऐसे छोटे मोटे कई उदाहरण हैं। ऐसे में देवजी अगर समाज के भीतर रहकर राजनीति की बात कह रहे हैं तो इस राजनीति का रास्ता अंततः चुनाव की ओर ही जाता है। हालांकि इस बार परिस्थिति अलग है, फिर भी आज की स्थिति 1980 के दशक जैसी नहीं है। उस समय उग्र वामपंथी आंदोलन कई जगहों पर उभरती हुई ताकत था। आज स्थिति उल्टी है। माओवादी आंदोलन लगातार कमजोर हो रहा है, उसकी सैन्य ताकत घट चुकी है, संगठनात्मक नेटवर्क सिकुड़ चुका है और नेतृत्व लगभग समाप्त हो चुका है। इस पूरे मामले में 3 सवाल सबसे महत्वपूर्ण हैं। पहला ये कि क्या माओवादी सचमुच हिंसा छोड़ने के लिए तैयार हैं? दूसरा ये कि सरकार का रुख क्या होगा, क्या वह किसी रूप में इस संगठन को राजनीतिक प्रक्रिया में आने का मौका देगी? और तीसरा ये कि क्या माओवादी संगठन के पास अब भी इतना ढांचा बचा है कि वह खुद को एक राजनीतिक दल में बदल सके और किसी ताकत की तरह स्वयं को पेश कर सके? अगर आज की जमीन पर खड़े होकर देखें तो एक बात साफ दिखाई देती है, हथियारबंद नक्सल आंदोलन अपने अंतिम दौर में है। एक समय यह आंदोलन भारतीय राज्य के सामने बहुत बड़ी चुनौती बन गया था, लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। राज्य की मौजूदगी मजबूत हुई है, समाज की अपेक्षाएं बदली हैं और हिंसा की राजनीति का आकर्षण घट गया है। इसलिए यह बयान सिर्फ बयान नहीं है। देवजी का यह बयान शायद एक संकेत है, संकेत इस बात का कि नक्सल आंदोलन अपने इतिहास के अंतिम मोड़ पर खड़ा है और अगर आने वाले वर्षों में इसका बचा खुचा हिस्सा भी हिंसा छोड़कर लोकतांत्रिक राजनीति में आने की कोशिश करता है तो यह सिर्फ एक संगठन का रूपांतरण नहीं होगा, यह उस लंबे दौर का अंत होगा जिसने लगभग 6 दशकों तक भारत की आंतरिक राजनीति, सुरक्षा नीति और राज्य समाज संबंधों को गहराई से प्रभावित किया। खबरों की खबर में फिर किसी खबर पर होगी बात। इस तरह की खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हमेशा की तरह हमें अपनी खबरों पर आपकी प्रतिक्रियाओं का भी इंतजार रहता है। नमस्कार।